तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विद्या ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब के चैनल में। आज हम कक्षा 9 के मैथ के बारे में वीडियो लेके आए हैं। क्लास 9 CLASS क्लास 9 मैथ की वीडियो आ रही है। आपको पता है कि 45 डे के अंदर अंदर इसे ख़त्म करने का हमारा टारगेट है और इसमें 5 दिन टेस्ट का ऐड होगा तो ये टोटल जो है हमारा 50 दिन का टारगेट है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे वास्तविक संख्या। इसे हम कर देते हैं बेटा और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं, उसके बाद दशमलव प्रसार क्या होता है और इन चीज़ों को समझेंगे कि हमने इसे क्यों लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्या अगर हम समझें तो इसे समझने के लिए देखो, वास्तविक संख्या का मतलब वह संख्या जो वास्तव में है। तो वास्तविक संख्या वास्तव में क्या क्या है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, है ना, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, है ना, प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, है ना, और सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, है ना। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के रूप में आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। अगर हम समझें कि भैया जो सम विषम संख्या किस में चीज में आएगी, तो ये पूर्णांक में आएगी और पूर्ण में आएगी और प्राकृतिक में आएगी, है ना। भाज्य और अभाज्य भी पूर्ण प्राकृत में आ जाती है, लेकिन पूर्णांक जो है ये पूर्ण में नहीं है, पूर्ण में भी नहीं आता और प्रकृत में भी नहीं आता। ये दोनों का ही सम्मिश्रण होता है, दोनों को ही मैं ऐड करता है, उसके बाद नेगेटिव को भी लेता है। परिमेय संख्या कहीं पूर्णांक और पूर्ण प्रकृति में से आती हैं, लेकिन इनके भी कुछ रूल है कि भैया P/Q के रूप में होनी चाहिए। लेकिन ये जो परिवास्तविक संख्या है ये इन सभी को ही सम्मिलित करके चलती है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये प्राकृतिक हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ आ जाएगा किसमें, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। देखो, वास्तविक संख्या के लिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, और एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्णांक भी आ जाता है ना। और एक जो है एक परिमेय संख्या भी है। दो क्या है, दो भी जो है सम संख्या है और प्रकृत है, पूर्णांक है और पूर्ण परिमेय है ना। तीन क्या है, इसके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। चार के साथ भी 1/2 क्या है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है ना। करणी में 2 क्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 क्या है, ये विषम संख्या है और 7 विषम है और 9 विषम है ना। और 3 और 7 जो है अभाज्य भी है। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्रकृति, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं जिस चीज में आ जाती हैं वह कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है। हमने आपको दशमलव वाले एक वीडियो में बताया था, दशमलव के तरीके के बारे में थोड़ा सा समझा था। तो अब हम समझते हैं दशमलव के प्रसार। प्रसार का मतलब कहां कहां दशमलव प्रसारित है, कहां कहां हमें दशमलव के कितने रूप दिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि यह है, इसके अंदर ये बिंदी कहां कहां प्रसारित है, इधर जा रही है, इधर जा सकती है, इधर भी हम एक रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। यानी इसका प्रसार हर तरफ है ना। तो यही कहने का मतलब है कि प्रसार कहां कहां है दशमलव का, ये समझाना चाह रहा है ये दशमलव, और किस टाइप से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शांत दशमलव से। देखो बच्चों, हमने एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लिया है 1/2, है ना, या फिर आप ले सकते हैं 2/4। ठीक है, शांत मतलब जो शांत हो भैया, जो शांत हो, अच्छा हो, है ना। तो शांत क्या है, क्यों शांत हो, इसमें जो इसका शून्य होता है, जिसका शेष फल होता है, वह क्या हो जाता है,
शून्य होता है। शांत दशमलव के अंतर्गत हम लिख देते हैं शांत दशमलव में शेषफल शून्य होता है। ठीक है, शांत दशमलव में शेषफल क्या होता है? शून्य होता है ना। देखो हमने एक उदाहरण लिया है 1/2। आपको हमने भिन्न को दशमलव में बदलना बताया है, तो आप इजीली कर लीजिए। 1/2 मतलब 2 होगा बाहर, 1 होगा अंदर। तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे 0.5, तो आ गया ये 10, खत्म, है ना। चलिए, तो इसका क्या आया, इसके नीचे क्या बचा? 0 बचा, 0 बचा, है ना। अगर इसके नीचे 0 बचा तो ये क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या हो गई। ठीक है, देखो शांत दशमलव एक अलग ही दुनिया का आदमी है, और ये अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ये अलग ही दुनिया के आदमी है ना। तो आप इन्हें अलग पढ़ें और इन्हें अलग पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शांत दशमलव क्या हो गई? जिसका शेषफल 0 हो। 0 किस किस चीजों का शेषफल हो सकता है? अगर हम देखें तो 5/4 का भी शेषफल 0 हो सकता है, 3/2 का भी शेषफल 0 हो सकता है, 4/5 का भी शेषफल 0 हो सकता है, 13/2 का शेषफल भी 0 हो सकता है, 17/2 का भी शेषफल 0 हो सकता है। तो ये सभी शेषफल जो है 0 हो सकते हैं, यानी ये सभी संख्याएं क्या है? शांत दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत क्रिएट होगा समझने में शांत दशमलव को। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देंगे अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में समझेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि शांत दशमलव में शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। तो आप इस चीज को याद रखें कि शांत दशमलव में शेषफल क्या होता है? शून्य होता है, इजीली। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती के बारे में। देखो बच्चों, ये अशांत या आवर्ती नहीं है, ये अशांत आवर्ती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही डिनोट करते हैं अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में अंतर, यही डिनोट कर रहे हैं। चलिए देखो दोस्तों, आवर्ती मतलब आवर्त मतलब जो बार बार आए, है ना, जो जिसकी पुनरावृत्ति हो, जो जिसकी पुनरावृत्ति हो, जो जिसकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कूटे जाते हैं, भगाए जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं, है ना। फिर स्कूल जाते हैं, फिर कूटे जाते हैं, फिर भगाए जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, फिर कूटे जाते हैं, फिर भगाए जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। या फिर स्कूल जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ठीक विपरीत, जब हम अपने किसी रिलेशन में, फिलहाल कोरोना के टाइम में रिलेशन के घर मत जाइएगा, समझिए सिर्फ, और इमेजिन करिए कि जब आप रिलेटिव में जाते थे रिलेशन में, तो कैसे आपको फील होता था किसी के रिलेशन में, अपने अपने रिलेशन में। तो आप उसे समझिएगा, ठीक है, और अभी मत जाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। चलिए अभी हम देखते हैं, इसे समझते हैं। आपने किसी रिलेशन के घर गए तो 10 दिन के लिए गए या फिर 1 दिन के लिए गए, कितने दिन बाद गए? 1 महीने बाद गए, 30 दिन बाद गए, है ना। अब आप फिर दोबारा जा रहे हैं, मान लीजिए दोबारा जा रहे हैं 60 दिन बाद, तो क्या आपकी पुनरावृत्ति हुई? आप गए तो दोबारा, लेकिन आपका ना डेट क्लियर है, ना दिन क्लियर है, ना समय क्लियर है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब आप स्कूल जाते हैं, आप अगले दिन 9 बजे ही जाते हैं या 10 बजे ही पहुंचते हैं स्कूल, जो उसका टाइमिंग है। और फिर एक पर्टिकुलर से 3 बजे स्कूल ऑफ हो जाता है, तो आप 3 बजे स्कूल को ऑफ ही हो जाता है। या फिर जो टीचर्स आते हैं, उनकी टीचर्स की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैथ मान लीजिए सेकेंड पीरियड में पढ़ाया जाता है, सेकेंड टाइमिंग में, सेकेंड उसमें पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो है क्या कहा जाता है? यह आवर्ती कहा जाता है, शांत आवर्ती, मतलब जिसका पुनरावृत्ति बार बार हो जाए। हम आपको अशांत आवर्ती को नहीं बल्कि पुनरावृत्ति यानी आवर्ती को समझा रहे थे कि आवर्ती क्या है, और अनावर्ती को समझा रहे हैं कि अनावर्ती क्या है। अनावर्ती मतलब आप रिलेशन में जा रहे हैं, कभी 10 दिन बाद चले गए, कभी 1 साल बाद गए, कभी 6 महीने बाद गए, कभी 2 दिन बाद चले गए, जरूरत जैसी पड़ी, तो आप अनावर्ती के हम समझा रहे थे।
लेकिन अशांत अशांत अब इसे हम समझेंगे इन उदाहरण के जरिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, 1/3 जो है ना, अगर हम इसका भाग दें, 1 करे बाहर 3 करे अंदर, नहीं 3 करे बाहर 1 करे अंदर, 1 करे अंदर, तो 0 हमने लिया, 0 लिया, 1 उतार लिया, दशमलव बढ़ाया, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया के 9, फिर 3 तिया के 9, 1 फिर बच गया, फिर 3 तिया के 9, फिर 3 तिया के 9, 1 बच गया, है ना। तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो समान संख्याएं, समान भागफल, और दूसरा समान शेष, है ना। इसमें आपको क्या चीजें देखने को मिल रही है? समान शेषफल व समान संख्याएं, समान भागफल। तो अशांत आवर्ती क्या कहेगा कि जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित समय के बाद या फिर एक निश्चित सीमा के बाद दोबारा बार बार हो, लेकिन वह शेषफल कभी खत्म ना हो, कुछ ना कुछ शेषफल आए, लेकिन वही शेषफल आए या फिर तुरंत या फिर कुछ स्टेप बाद। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 किया, ठीक है, फिर बच गया 2, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, तो यह भी क्या कही जाएगी? अशांत आवर्ती में मानी जाएगी, जोड़ी जाएगी। जैसे फिर मान लीजिए 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया शेष में, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया शेष में, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया शेष में, तो ये क्या कही जाएगी? यह भी एक अशांत आवर्ती में कही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं क्या होती हैं? अशांत आवर्ती में कही जाती हैं। अब हम अगर समझें 2/3 को, 2/3 को अगर हम समझें तो देखो 3 को कर दिया हमने बाहर, 2 को कर दिया हमने अंदर, 3 को कर दिया बाहर, 2 को कर दिया अंदर। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? 0 बढ़ाया, 0 उतारा 2, दशमलव बढ़ाया, हो गया 2 3 6 18, हमने किया 6 18, फिर क्या बच गया भैया? 2 बच गया, है ना। फिर 0 बढ़ाया, फिर 6, फिर बच गया 2, फिर 0 बढ़ाया, फिर 6, यानी इसमें भागफल क्या आ रहा है? रिपीटेड आ रहा है। यानी अशांत आवर्ती में, कुछ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में कुछ समय या कुछ स्टेप बाद भागफल समान आएगा और शेषफल की आवर्ती होगी बार बार। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं क्या कही जाएगी? अशांत आवर्ती कही जाएंगी। आप परिभाषा को लिख लीजिएगा कि परिभाषा क्या है, और इसका शॉर्ट फैक्ट भी हम बता देंगे कि शॉर्ट फैक्ट क्या है इसका। ठीक है, शॉर्ट फैक्ट में हम बताएं तो शॉर्ट फैक्ट है इसका ये कि अशांत आवर्ती क्या होती है? जिसका दशमलव एक निश्चित स्टेप या निश्चित समय बाद बार बार आए। निश्चित समय होना चाहिए कि जैसे अगर 3 2 1 आ रहा है तो फिर 3 2 1 आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 1 3 आ गया, फिर 2 आया, फिर 2 2 3 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, इस तरह से नहीं आना चाहिए। इसमें देखो कहीं भी आपको समानता दिख रही, कहीं 1 आ गया, 1 आ गया, फिर लगा नहीं अच्छा है, नहीं फिर 3 आ गया, फिर 3 2 आया, फिर 3 आया, आपने लगा नहीं सही है, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया यहाँ पे, फिर 3 आया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आया। इसमें आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है जो कि आवर्ती हो, बार बार पुनरावृत्ति हो? इसकी नहीं हो रही है। हाँ, संख्याएं तो बार बार आ रही है, लेकिन इसका पुनरावृत्ति एक निश्चित समय के बाद नहीं हो रहा है। यानी आवर्ती में एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो ये इसका पुनरावृत्ति जो है निश्चित समय के बाद नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड अनिश्चितता के साथ हो रहा है कि कब कौन सी संख्या आएगी, कुछ डिक्लेयर नहीं है। इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अब हम समझेंगे अशांत अनावर्ती को कि अशांत अनावर्ती भैया क्या होता है। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि अशांत आवर्ती का उल्टा होता है अशांत अनावर्ती, है ना। अशांत अनावर्ती क्या होता है? अशांत आवर्ती का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अभी हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, बहुत ही इजीली आ जाएगा। देखो, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या कही जाएंगी? अशांत अनावर्ती कही जाएंगी। समस्त अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। ठीक है,
समस्त परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या है, अशांत अनावर्ती है। जैसे हमने करड़ी में 2 ले लिया, अभी अब इसका अगर आप मान निकालेंगे तो 4 1 4 2 ऐसे कुछ करके आता है। और क्या आएगा यहाँ पे कुछ डिक्लेयर्ड नहीं, आप यहीं पे देख सकते हैं कुछ डिक्लेयर्ड नहीं है कि क्या आएगा, इसका कोई निश्चित स्टेप नहीं है कि इतने स्टेप के बाद यह आएगा। ये कभी 4 1 4 2 आया तो फिर कहीं दूसरा आ जाएगा, फिर कहीं तीसरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर मान लीजिए 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया। इस तरह से आ सकता है। हम डिक्लेयर नहीं बता रहे कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। यानी इसमें जो है पुनरावृत्ति एक निश्चित समय में निश्चित तरीके से नहीं हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति अनिश्चितताओं के अनुसार है कि कौन सी संख्या कब आ जाएगी, कुछ डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, और यही चीज कोरोना के साथ है। कोरोना में कितने मरीज किस दिन आ जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन मरीज बढ़ेंगे ही, ये पता है, बढ़ेंगे, लेकिन कितने आएंगे कुछ पता नहीं है ना। तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, हमने आपको समझा दिया अशांत अनावर्ती व शांत अनावर्ती के बारे में। यानी और एक चीज समझिए कि सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं, पर अपरिमेय संख्याएं हर हाल में अशांत अनावर्ती होंगी। अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत अनावर्ती ही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, और ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कल ही वीडियो दोनों तीनों अपलोड की जाएगी, एक ही समय पर नहीं अपलोड होगी। ठीक है, और कल क्या क्या वीडियो आ सकती है, कल आ सकती है एक तो ये वीडियो जो हमने बना दी है, एक वीडियो आ सकती है घातांक के बारे में, घातांक के नियम को समझेंगे, और एक वीडियो हो सकता है आ जाएगी आपको प्रश्नावली 1.2 को, 1. एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 को हो सकता है हम कल हल कर लें। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं और समझते हैं क्या है। इस उदाहरण के अनुसार से क्विक रिवीजन करेंगे। पहला उदाहरण दिख रहा है 1, यानी हमने बात किया था वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आती हैं, सब सम संख्याएं आती हैं, विषम आती हैं, भाज्य आती हैं, अभाज्य आती हैं, परिमेय आती हैं, अपरिमेय आती हैं, पूर्ण आती हैं, प्राकृतिक आती है, पूर्णांक आती है, धनात्मक पूर्णांक आती है, ऋणात्मक पूर्णांक आती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में ये सभी संख्याएं आती हैं। हमने इसके बाद बात किया दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार के हमने 3 तरीके बताए, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। आवर्ती का मतलब समझा दिया है कि आप स्कूल गए, कूटे गए, फिर अगले दिन स्कूल दोबारा आए, फिर कूटे गए, फिर गए, फिर अगले दिन स्कूल दोबारा आए। इस तरह से आप समझ सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टेड अंदाज में, हम मतलब आपको नहीं बोल रहे। ठीक है, इस तरीके से। या फिर क्या हुआ आपके साथ, या फिर आप गए स्कूल, गए ही नहीं दोबारा, फिर दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया, फिर उसमें 2-3 दिन गए, फिर कुटाई हुई, फिर हम दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिए, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार न हो तो अशांत अनावर्ती होगी। अगर संख्याओं की पुनरावृत्ति निश्चित समय में निश्चित बार हो तो क्या होगी, वह एक अशांत आवर्ती कही जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है तो मास्क लगाइएगा और घर में रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।